नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में। मैं हूं अनुजा और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसलमेर के पोखरण जोधपुर सड़क मार्ग पर बस और टैक्सी की टक्कर में आधे दर्जन से अधिक सवार घायल हो गए, जिनमें एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर कर दिया गया। हादसा मोरानी गांव के पास हुआ। पुलिस जानकारी के अनुसार जैसलमेर भ्रमण पर आया शिक्षकों का दल वापसी बस से जोधपुर जा रहा था। मोरानी गांव के पास बस और टैक्सी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सूचना पर लंबा चौकी पुलिस प्रभारी सवाई सिंह तंवर मौके पर पहुंच दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू किया। पोखरण अस्पताल में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव बलवंत सिंह जोधा ने मरीजों के उपचार में मदद की और बस नहीं पलटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में नए वर्ष का कस्बे में जगह जगह दीप प्रज्वलन कर नए वर्ष का स्वागत किया। कस्बे के मुख्य बाजार को नवरात्रि पर्व के लिए विद्युत साज सज्जा से आकर्षक गेट बनाकर सजाया गया। नगर पालिका मुख्य द्वार के बाहर प्रताप सर्किल पर भारत माता की रंगोली बनाई गई। इसी तरह बस स्टैंड, टीचर कॉलोनी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहीद स्मारक पर, परशुराम सर्कल, हेमू कॉलोनी सर्कल, सिंधी कॉलोनी, हड्डा रोड पर विभिन्न तरह की आकर्षक रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलन किए गए। इस दौरान कस्बे में जगह जगह राहगीर सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि ने कार्यभार संभाल कर रंगोलियां बनाई। भीलवाड़ा के आसिंद बरसानी ग्राम में नववर्ष समारोह समिति द्वारा नववर्ष की पूर्व संध्या पर महाआरती का आयोजन किया गया। ये जानकारी देते हुए बबलू गगरानी ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर बरसानी के बालाजी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया और रंगोलियां बनाई गई। इस अवसर पर गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जोधपुर के शेरगढ़ में हेमावास गांव की वीटीसी हिम्मतपुरा के राजस्व ग्राम गजसिंहपुरा से हटाकर हेमावास मुख्यालय पर स्थापित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कार्मिकों व ठेकेदार फर्म की मिलीभगत से राजस्व ग्राम हेमावास से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर निर्माण किया गया है, जिससे सरासर राजकोष की राशि हड़पने का साफ संकेत है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का प्रथम वार्षिकोत्सव उड़ान 2017 का आयोजन संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य ज्योति शर्मा के अनुसार सरस्वती वंदना के साथ मॉडल स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव, जिसे कि बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रारंभ की गई योजना उड़ान 2017 में बालिकाओं द्वारा नृत्य बेटी से करो तुम प्यार, नारी का करो सम्मान की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। वहीं वर्ष भर में हुई गतिविधियों एवं परीक्षा परिणाम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पारितोषिक वितरण किए गए। जोधपुर के शेरगढ़ में निजी विद्यालय के भैया बहनों ने घोष वादन व आतिशबाजी करके भारतीय नववर्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया है और तहसील के आगे बस स्टैंड पर आम राहगीरों व यात्रियों आदि लोगों का गुड़ से मुंह मीठा करवाकर व रक्षा सूत्र बांधकर नए साल की बधाई दी गई। जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र के भवाद फांटा पर दो ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत में आग लगने के कारण फंसे एक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं साथ ही ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका एमजीएच में इलाज चल रहा है। थाना अधिकारी सीताराम के अनुसार नागौर से जोधपुर टाइल्स बनाने के काम आने वाले चाइना क्ले लेकर जा रहे ट्रेलर का चालक चाय पीने के लिए अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड में लेकर गया था। जोधपुर के बालेसर सांखला ऑटोमोबाइल्स पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से हीरो दोस्त सभा का आयोजन हुआ। इसमें ग्राहकों ने अपने अनुभव शेयर किए, जिसमें ग्राहकों ने हीरो के बारे में अपने अपने दुपहिया वाहनों के अनुभव बांटे। वहीं हिम्मत जय मोटर्स के मैनेजर रणवीर सिंह ने नई तकनीकी के वाहनों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस मौके पर नेटवर्क मैनेजर रविंद्र गोयल ने ग्राहकों को i3S तकनीक के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ग्राहक फताराम मेघवाल, गुलाबचंद सोनी, दिलीप कच्छावाहा सहित कई ग्राहक उपस्थित थे। जोधपुर के लूनी अटल सेवा केंद्रों से बैटरियां चुराने के आरोप में एक युवक को लूनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पिछले 4 माह में 4 अटल सेवा केंद्रों में चोरियां की है। आरोपी ने 2 दिन पूर्व झालामंड अटल सेवा केंद्र और 4 दिन पूर्व शिकारपुरा अटल सेवा केंद्र पर भी सेंधमारी की थी। लूनी थानाधिकारी लेखराज के अनुसार गत 23 मार्च को शिकारपुरा के अटल सेवा केंद्र पर बैटरियां और कंप्यूटर उपकरण चोरी हो गए थे। भीलवाड़ा के मांडरगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य और केंद्र सरकार ढिंडोरा पीट रही है, परंतु जमीनी हकीकत ये है कि आज भी गांव में स्वास्थ्य को लेकर लोगों को भटकना पड़ रहा है। विगत 2 वर्षों से उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है, जिससे प्रसूति महिलाओं एवं मरीजों को दूर दराज उपचार कराने को लेकर मजबूर होना पड़ रहा है।
वहीं मुख्य रूप से प्रसूति महिलाओं को प्रसव के दौरान आसपास के गांव से काछोला या मांडलगढ़ उपचार कराने को भी मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या के लिए कई बार ग्रामीणों ने कस्बे एवं आसपास लगे प्रशासन की समस्या समाधान शिविर में मामले को प्रमुखता से उठाया, परंतु 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी यहां अब तक कंपाउंडर नहीं लगा है। वहीं ग्रामीणों ने उक्त मामले को लेकर प्रशासन को अवगत कराकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ के आकोला पंचायत के गाडरियावास में देवरे के पास पड़ी आबादी की जमीन पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा हटाने के लिए अधिकारी जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत को गुहार लगा चुके हैं, जिसकी कई समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हो चुकी है। इसी आशय को लेकर गाडरियावास वासिंदों ने फिर से विकास अधिकारी संदेश पाराशर को उप प्रधान भीम सिंह झाला की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि आकोला के भाजपा नेता मंडल मंत्री संजय कुमार शोभागमल मेहता प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा उस आबादी जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत को रिपोर्ट भी दे रखी है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ। बूंदी के नैनवा ग्राम पंचायतों को ओडीएफ करने के लिए बीकानेर से आए राज्य संदर्भ समूह दल के 2 लोगों को खाने के बाद उल्टी दस्त होने से तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद सूचना मिलने पर डीआरजी महेंद्र शर्मा, महेंद्र वर्मा व प्रेरक अक्षय गौतम दोनों को लेकर नैनवा सरकारी अस्पताल में पहुंचे और भर्ती करवाकर उपचार शुरू करवाया गया। वहीं इनका उपचार करने वाले डॉक्टर जीएल नागर ने बताया कि दोनों को एसिडिटी बढ़ जाने से उनकी तबीयत बिगड़ी। बूंदी के नैनवा छत से गिरने से एक जने की मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी। उसका भाई छत पर सो रहा था, रात को उठा तो नींद में संतुलन बिगड़ जाने से गिर गया। इस घटना का सोमवार अल सुबह पता चलने पर इसको लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बूंदी के नैनवा में पटवारी देवलाल गुर्जर को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ राज कार्य में बाधा का मामला दर्ज करने की मांग की। इसे लेकर तहसील कार्यालय के सामने पटवारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर धरना दिया। इसके बाद पटवार संघ ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि 22 मार्च को बनवारी ने पटवारी के साथ फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से थाने में भिजवाई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को धारा 107, 151 में गिरफ्तार कर छोड़ दिया। इससे पटवारियों में रोष व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में केंद्र सरकार की ओर से बीमा फीस, बस परमिट फीस बढ़ाने के विरोध में प्राइवेट बस एसोसिएशन रावतभाटा की ओर से रामगंज मंडी मार्ग पर चक्का जाम रखा गया। नागौर के मेड़ता सिटी में श्री बलदेवराम पशु मेला आज से शुरू होगा। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक जीएल मीणा पहुंच चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के आकोला में चैत्र नवरात्र का घट स्थापना की गई, जिसमें पंडित के वैदिक मंत्राचार से ज्वार की स्थापना की गई। इस अवसर पर धार्मिक एवं शक्तिपीठ कस्बा के स्थित जवाहर नगर के स्थित जनमन की आस्था एवं शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर में सुबह से पूजा अर्चना करके घट स्थापना की गई। वहीं बाद में मंदिर पर नई ध्वजारोहण भी किया गया। माताजी भोपाल जी नारायण लाल भील माताजी का विशेष वस्त्र पहनाकर पांति चढ़ाई गई। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जयपुर के पावटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नव संवत्सर के उपलक्ष्य में मुख्य मार्गों पर घंटाघर चौक, होली चौक, सुभाष चौक आदि पर रंगोली बनाई और लोगों को मंगल तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और धूमधाम से माता का दरबार सजाकर माता की पूजा करके 9 दिनों के लिए व्रत रखेंगे। पाली के सुमेरपुर में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हवा सिंह गुमरिया सीओ ऑफिस पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद आईजी ने सांडेराव, नाना, तखतगढ़, सुमेरपुर के पुलिस निरीक्षक, थाना अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शहर की कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों के निस्तारण, फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
इस दौरान पीड़ित पक्ष सहित नेत्रा गांव के राजपुरोहित समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अपहरण के मामले में चर्चा कर शीघ्र ही दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की है। उन्होंने क्राइम ब्रांच का मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, महिला डेस्क आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर सीओ, सीआई, थाना अधिकारी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में शाला पूर्व आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को वर्कबुक के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए भैंसरोडगढ़ बोराव क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दक्ष प्रशिक्षक मधु गर्ग, राजकुमारी कुमावत ने जानकारी दी। भीलवाड़ा के मांडव क्षेत्र में खुलेआम बिक रही शराब की रोकथाम के लिए राजस्थान रावत राजपूत महासभा के बैनर तले ग्रामीणों ने उपखंडाधिकारी सीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में जहां एक शराब का ठेका स्वीकृत है, उनकी आड़ में अवैध रूप से धड़ल्ले से शराब बिक रही है, जिस पर पुलिस व आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं करने के कारण लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के सुवाना क्षेत्र के हमीरगढ़ कस्बे के कई वार्ड्स में नालियां नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि हमारे द्वारा बार बार ग्राम पंचायत व प्रशासन को शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं निकलने से लोगों में आक्रोश है। बाड़मेर के कल्याणपुर घड़सी का वाड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधान हरि सिंह उमरलाई की अध्यक्षता में आशीर्वाद समारोह का आयोजन हुआ। इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग अध्यक्ष उमेद सिंह अराबा उपस्थित रहे। कक्षा 8वीं के छात्रों को तिलक लगाकर मुंह मीठा कर विदाई दी गई। कल्याणपुर प्रधान ने छात्रों को संबोधित करते हुए छात्रों को कहा कि शिक्षा को तपस्या बताते हुए उसे लगन एवं अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन दिया गया है। कार्यक्रम में समाज सेवी बजरंग पालीवाल, प्रधानाध्यापक करनाराम चौधरी, ओमजी सुथार, बाबूलाल सैनी, भगवती एवं विद्यालय समस्त स्टाफ, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्री गंगानगर के पदमपुर में 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर के जौथरी कारावाड़ा गांव के पशु चिकित्सालय में आत्माई परियोजना के अंतर्गत पशुओं के लिए हरा चारा हेतु चारा बीज का वितरण किया गया। करीब 22 पशुपालकों को सरपंच जसोदा देवी रोत ने किट वितरण किए। बाड़मेर के समदड़ी विरधानियों की ढाणी काकराला में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जलदाय विभाग की ओर से मात्र 3 दिन में एक बार पानी खोला जाता है, जिसके चलते मुख्य ग्राम के चौक के अंदर बना नल पर भारी भीड़ लग जाती है। ग्रामीणों की भीड़ कई बार तो महिलाएं पुरुष आमने सामने झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इस ओर जलदाय विभाग की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं जलदाय विभाग की ओर से जीएलआर भी कई सालों से सूखी पड़ी है। वहीं जलमाफिया ट्रैक्टर्स के जरिए पानी चोरी करके छोटे छोटे कस्बों में ऊंचे दामों पर पानी बेचकर चांदी कूट रहे हैं। बाड़मेर के बालोतरा में स्थानीय वीर दुर्गादास राजपूत छात्रावास सभागार क्षेत्र के 36 कौम के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात विशाल संख्या बल में आए लोगों ने जसोल सरपंच जालम सिंह जसोल के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय तक अनुशासित रूप से मौन जुलूस निकालकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत समिति प्रधान ओमाराम भील ने कहा कि उक्त घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संगठन मंत्री हुकम सिंह अजीत ने सभागार में विशाल जनसभा को संबोधित किया और मौन जुलूस में आए सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। पाली के रानी उपखंड के ग्राम जवाली कस्बे के कांग्रेस सेवा दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम इकाइयों व ब्लॉक कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। इस मौके पर हरिराम चौधरी, मालाराम राठौड़, चौथाराम मीणा, नारायण लाल पूछल, जगदीश कुमार गर्ग, पंचायत समिति सदस्य रेखा परिहार सहित पदाधिकारी एवं कांग्रेस जन मौजूद रहे। अजमेर के पींसागन में नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर खाकी महाराज की धूनी पर महाआरती का धूमधाम से आयोजन हुआ। कौमी एकता का प्रतीक खाकी बाबा की महाआरती में श्रद्धालु उमड़े। टोंक के उनियारा में बाइक की टक्कर से अलग अलग घटना में एक महिला सहित 2 जने घायल हो गए। घायलों को टोंक रेफर किया गया। एक नैनवा रोड की तो दूसरी टोंक रोड की घटना है। अजमेर के मसूदा में बेकाबू होकर सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर घायल हो गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना लोरडी गांव के पास की है। हनुमानगढ़ के रावतसर में प्रथम वरीयता की नहरें समय से पहले बंद कर दिए जाने के चलते क्षेत्र के भूमि पुत्रों में भारी रोष है। पूर्व घोषणा के अनुसार रावतसर नौरंग देसर वितरिका में सिंचाई पानी 23 से 31 मार्च तक दिया जाना था, लेकिन नहरें पहले ही बंद हो गई है। हनुमानगढ़ के भादरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिरानी में शुरू हुए 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन प्रधानाचार्य ओम सिंह ने किया।
इस शिविर में संस्कृत अध्यापक रमन शास्त्री, ओम प्रकाश शर्मा बच्चों को संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने व बच्चों को संस्कृत बोलना सिखाएंगे। भरतपुर के वैर में स्टेट मेगा हाईवे 45 छौकरवाड़ा भुसावल रोड पर रात 8 बजे अनाज मंडी के सामने एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 जनों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को भुसावल मोर्चरी पर रखवा दिया। सवाईमाधोपुर के बौली क्षेत्र के 3 गांव रतनपुरा, थड़ी और बहनौली गांव में छप्पर पोश में आग लग गई। आग की चपेट में आने से मवेशी झुलस गए व नकदी सहित लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। अलवर के गोविंदगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए परिंडे लगाए गए। परिंडों को राजकीय महाविद्यालय परिसर व तहसील परिसर और गोविंद देव मंदिर पर लगाया गया। जालौर के आहोर कस्बे की कच्चे कांबा रोड पर शराब की नई दुकान लगाने के मामले में लोगों का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने तहसीलदार से मिलकर दुकान नहीं लगाने की मांग की है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पंचायत समिति सदस्य वार्ड संख्या 7 के रिक्त पद पर हुए उपचुनाव की मतगणना एसडीएम KR खोड़ के निर्देशन में पूरी की गई, जिसमें भाजपा की इंदिरा बैरवा को 1339 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। वहीं जीत के बाद पंचायत समिति परिसर में प्रधान गोपाल गुर्जर व जिला प्रभारी लक्ष्मी लाल सोनी की मौजूदगी में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य इंदिरा बैरवा का भाजपाइयों ने स्वागत किया। उदयपुर के मावली में गौवंश लेकर जा रही पिकअप और मिनी बस में टक्कर हो गई। जांच में सामने आया कि पिकअप में 3 गौवंश थे। वहीं हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया। बाड़मेर के समदड़ी में कस्बे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के तत्वाधान में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मदन गोपाल व्यास ने कहा कि समाज में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्याप्त करने वाले लोग और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। नागौर के मेड़ता सिटी में बाइक स्लिप हो जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना ग्राम मौकाल के पास की है। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आगे की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक सिविल ठेकेदार ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को पर्स सहित 37,500 रुपए लौटा दिए। ठेकेदार को रास्ते से गुजरते हुए मार्ग में एक पर्स मिला, जिसमें 37,500 रुपए तथा आवश्यक दस्तावेज थे। वहीं ठेकेदार ने दस्तावेज में लिखे मोबाइल नंबर पर फोन कर उस व्यक्ति को उसके पैसे लौटा दिए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECE में आज प्रशिक्षण शिविर में प्रधान साहब द्वारा कार्यकर्ताओं को बुक्स वितरित की गई। वहीं आंगनबाड़ी में ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा अच्छी हो और खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने के तरीके बताए। इसी के साथ कार्यकर्ताओं को समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा के बिजौलिया में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से ग्राम पंचायत चौक पर आतिशबाजी कर दीप प्रज्वलित किए गए। विहिप तहसील अध्यक्ष शिरीष तिवारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर के मकराना में गैंगस्टर आनंद पाल के अब तक 90 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है। आनंद पाल की गिरफ्तारी को लेकर भी शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। ये विचार अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो डीडवाना में आनंद पाल गैंग की लेडी डॉन अनुराधा को पेशी पर लाने वाले वाहन चालक को भी निलंबित कर दिया गया है। आईजी अग्रवाल देर शाम को मकराना व्रत कार्यालय पहुंची, जहां पर मकराना व्रत सर्किल के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इससे पूर्व आईजी ने मकराना CLG सदस्यों की बैठक ली। बैठक में मकराना से जुड़े आपराधिक मामलों पर चर्चा हुई। आईजी ने कहा कि मकराना क्षेत्र में भी CCTV कैमरे लगेंगे, जिससे अपराध का ग्राफ में कमी आएगी।
राजसमंद के आमेट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विद्यालय के छात्रों ने नववर्ष पर मुख्य चौराहों पर रंगोली बनाकर विक्रम संवत 2074 की लोगों को तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं चैत्र नवरात्रि की देवालयों में आज शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की। माताजी के दर्शनों के लिए भक्तों की मंदिर में सुबह से ही कतारें लग रही है। भरतपुर के कुम्हेर में गुड़गामा कैनाल के द्वितीय चरण के निर्माण की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें किसानों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर किसानों की समस्याओं का अनदेखी का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को भी किसान विरोधी बताया। इस मौके पर किसानों की महासभा को देखते हुए सभा स्थल के आसपास एवं रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बूंदी के तालेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम नेणदा व अक्तासा का झोपड़ा में विधायक अशोक डोगरा ने जन सुनवाई की, जहां ग्रामीणों ने समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। वहीं विधायक ने ग्रामीणों की समस्या का जल्द ही समाधान की बात कही। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य पायल मेहरा ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करवाया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में हिंदू नववर्ष के मौके पर नव संवत्सर समारोह समिति व भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सभी समाजों की सामूहिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर में दुकानों व चौराहों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के यहां रामनिवास धाम पर पहुंचने पर जगत गुरु स्वामी जी रामदयाल जी महाराज ने सूरजपोल से सभी को आशीर्वाद प्रदान किया तथा वहां आयोजित समारोह में आशीर्वचन दिए। बूंदी के हिंडौली में कस्बे की गौड़ मंडी यार्ड में जींसों की बोली तो लगाई गई, लेकिन तुलाई नहीं होने से किसानों को माल को वापस व्यापारियों के धड़ों पर ले जाना पड़ा, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों ने बताया कि बोली लगाने के बाद तुलाई नहीं होने पर काफी परेशानी हुई व मंडी में सुविधाओं की कमी के चलते भी किसान ज्यादा परेशान दिखाई दिए। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस ने जानलेवा हमला करने तथा आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में थाने में दर्ज मामले में गत 15 महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा और आसपास के क्षेत्रों में गौतम जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा गौतम वाटिका पहुंची, जहां पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर महाआरती की और महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किए गए। झालावाड़ के कानपुर क्षेत्र में पनवाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसूता के पहुंचने पर अस्पताल के ताला नहीं खुलने से 4 घंटे तक परेशान होने के बाद एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा प्रसव कराया गया। जहां गागरोन क्षेत्र के डांडिया गांव की प्रसूता बगैर सूचना के गायब होने पर एपीओ तथा पीएचसी चिकित्सक को नोटिस दिया। जैसलमेर के रामगढ़ में ग्रामीणों ने सौर ऊर्जा प्लांट्स का घेराव किया, जहां पिछले 3 वर्षों से एक ही ठेकेदार को ठेका दिए जाने के कारण और नए सिरे से निविदाएं नहीं निकालने से ग्रामीणों में रोष है। मामले में प्लांटों में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर निकाला। ग्राम पंचायत राघवा में सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हैं, वहीं लोगों ने अधिकारियों व ठेकेदार पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में गैस रीफिलिंग का अवैध कारोबार नहीं रुक रहा है, जहां सकड़ी गलियों में गैस की अवैध रीफिलिंग हो रही है, जिसके चलते लोगों में हमेशा हादसे का डर बना रहता है। लोगों ने बताया कि गैस रीफिलिंग के इस अवैध कारोबार से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस टीम ने बस स्टैंड से 2 लोगों को 42 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा पाउडर जब्त किया और एनडीपीएस एक्ट में एक मामला दर्ज कर लिया है। अलवर के बहरोड में सेकेंड ईयर लास्ट ईयर के प्रैक्टिकल के नाम पर रुपए जमा कर लिए, लेकिन स्लिप नहीं दी गई और अब की बार प्रैक्टिकल कब होंगे ये नहीं बताया गया। आज जब प्रैक्टिकल नहीं होने का पता चला तो 50-60 लड़कियां बहरोड एसडीएम कार्यालय पहुंची और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने का ज्ञापन तहसीलदार को दिया। वहीं तहसीलदार रईस अहमद ने बताया कि मामले की जानकारी ज्ञापन के द्वारा मिली है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के बिलाड़ा में गांव हरिया ढाणा में युवती को जलाने की घटना को कांग्रेस नेता हीरालाल मेघवाल ने बहुत ही निंदनीय बताया है। राज्य में लगातार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर मेघवाल ने सरकार को दोषी माना है। झालावाड़ के पिड़वा में किसानों की 1.5 बीघा भूमि की गेहूं की फसल में आग लगाने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने आरोपी रमेश चंद्र भील के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना रायपुर थाना क्षेत्र सालरी गांव की है। सीकर के धोद कस्बे में आवारा पशुओं को लेकर व्यापारी काफी परेशान है। कस्बे में आवारा पशुओं के चलते जहां
आमजन को परेशानी हो रही है। वहीं आए दिन इन पशुओं के चलते वाहन चालकों से भी दुर्घटना हो रही है। आवारा पशुओं को हटाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को व्यापारियों ने ज्ञापन भी दिया है। सीकर के पीपराली कस्बे में आज नववर्ष को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नवरात्र स्थापना के साथ ही मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। जहां नवरात्र स्थापना को लेकर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम होंगे, वहीं नववर्ष को लेकर के कस्बे में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अटल सेवा केंद्र पर आयोजित 3 दिवसीय CCE प्रशिक्षण का समापन हुआ। वहीं सुपरवाइजर प्रतिभा पगारिया ने कार्यकर्ताओं को बच्चों के विकास एवं शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में उपखंड के धनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आत्मा योजना के तहत 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कृषकों को कृषि संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई। भरतपुर के वैर में स्टेट में हाईवे 45 पर अलीपुर मोड़ के पास एक बाइक चालक को बचाने के चक्कर में एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में पुलिस ने NGC वितरिका के सिंचाई खाला तोड़कर ईंटें चोरी करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं आरोपियों ने गत जून में सूरेवाला रोही केचक ISRW में 8 बीघा लंबा सिंचाई खाला तोड़कर ईंटें चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में घटित स्थापना के साथ नवरात्र महोत्सव का आगाज हो गया है। वहीं धनोप शक्तिपीठ पर प्रतिदिन अनुष्ठान होंगे। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।